Hey team Zint, this is team Unfazed. First of all, thanks for the opportunity. And the problem we are solving is policy navigation. So basically problem statement ये थी कि कई तरह की पॉलिसीज़ मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एज वेल एज नॉर्मल पॉलिसीज़, और लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी पॉलिसी के लिए वो एलिजिबल हैं. वो जाते हैं पॉलिसी को पढ़ते हैं, बहुत बड़ी पॉलिसीज़ होती है, वो समझ नहीं पाते पॉलिसी के अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और उसके साथ साथ उनको रेलेवेंट पॉलिसीज़ के बारे में नहीं पता चल पाता जिसके लिए वो एलिजिबल होते पर वो जानते नहीं हैं. तो वी आर बिल्डिंग 3 फेज एजेंट, जिसमें 3 एजेंट्स भी हमने बिल्ड किया है. सो बेसिकली इनको सबको कंट्रोल करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग अ सिंपल यूआई. एक यूआई रहेगी जहाँ पे यूज़र आएगा और अपनी किसी भी एक पॉलिसी को ला करके अपलोड करेगा. जैसे ही वो पॉलिसी को अपलोड करेगा, सबसे फर्स्ट एजेंट ट्रिगर हो जाएगा, जो कि जेंड वेबुक से ट्रिगर होगा. जेंड का जो वेबुक है उसको हमने यूज़ किया फॉर रिसीविंग द पॉलिसी फाइल. जैसे ही पॉलिसी फाइल रिसीव होगी, जेमिनी का नोड लगा हुआ है जो उसको एक्सट्रैक्शन करेगा. उसके बाद में एआई एजेंट क्या कहते हैं, उसका प्रॉपर सिमेंटिक इंटरप्रिटेशन करेगा, ताकि रिक्वायर्ड फील्ड्स में और एक छोटे से प्रिसाइज फॉर्मेट में एग्जैक्टली यूज़र समझ पाए कि क्या उसको चाहिए, लाइक क्या उसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और डिफरेंट कौन सी किस मीडियम से वो पॉलिसी आपको अप्लाई करनी. पूरा एक प्रॉपर आपको यूआई के अंदर मिल जाएगा, जैसे कि यूआई पे दिखाई दे रहा है. सेकेंड थिंग, इसके बाद में क्या होगा, जो सेकंड प्रॉब्लम रहती है कि अगर यूज़र फिर से चेक करना चाहे कि वो क्या एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन का हमने एक एजेंट अलग से बनाया है, जो कि एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन बटन से डायरेक्टली ट्रिगर होता है. जैसे यूज़र एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक करेगा, डायरेक्टली वो एजेंट ट्रिगर हो जाएगा. और एजेंट का ट्रिगर होने का जो वे है वो सिंपली हमने उसको NN पे होस्ट कर रखा है, दूसरे और तीसरे एजेंट को भी, एज लाइक द फर्स्ट एजेंट. सेकेंड एजेंट के ट्रिगर होते ही सेकेंड एजेंट क्या करेगा, पहले तो क्या कहते हैं, जो डेटा सेव हुआ था पॉलिसी का, फर्स्ट एजेंट ने सेव किया था डेटाबेस के अंदर, उस डेटा को वो बाया सेशन आईडी फेच कर लेगा. आफ्टर दैट जेंड वेबहुक के थ्रू हम उसमें एक चैटबॉट इंप्लीमेंटेशन कर रखा है हमने, जिससे क्या कहते हैं, वो उससे रिक्वायर्ड क्वेश्चंस पूछता रहेगा 1 बाय 1 एलिजिबिलिटी के लिए, और यूज़र उसका रिप्लाई करता रहेगा. जैसे ही यूज़र रिप्लाई करके ख़त्म करेगा सारे क्वेश्चंस के बाद, तुरंत एआई एजेंट बता देगा कि अदर ही इज़ एलिजिबल और नॉट. अब इसके साथ क्या होगा कि दूसरा प्रोसेस भी दूसरा एजेंट भी सिंपली प्रोसेस को कवर अप कर देगा कि क्या कहते हैं, वो एजेंट बेसिकली यूज़र एलिजिबल है या नहीं है. आफ्टर दैट उसके नीचे एक बटन मिलेगी, उसको व्यू अदर रिकमेंडेड पॉलिसीज़, लाइक यूज़र ये जान पाए कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो सेम एलिजिबिलिटी के हैं और यूज़र को पता नहीं है उन पॉलिसीज़ के बारे में. तो उन पॉलिसीज़ को क्या कहते हैं, थर्ड एजेंट यहाँ से ट्रिगर करेगा, और थर्ड एजेंट यहाँ से डायरेक्टली जैसे यूज़र इस पर क्लिक करेगा, तुरंत थर्ड एजेंट जो है हमारा वो ट्रिगर हो जाएगा, और वो क्या करेगा, रैग में जा करके सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हमने डेटाबेस के अंदर डाली हुई हैं उनको सर्च करेगा और उनको ला करके डायरेक्टली वहाँ पे रख देगा. अब यहाँ पे बात आती कोलैबोरेशन की, तो हमने यहाँ पे टीम बाइट मी के साथ कोलैबोरेट करा, जहाँ पे हम उनको वाया जेंड उनको हम अपने एजेंट का इंटीग्रेशन दे रहे हैं, ताकि वो हमारे दूसरे सेकेंड एजेंट को यूज़ कर पाएँ, और हम उनके फर्स्ट एजेंट को डायरेक्टली यूज़ कर सकते इन केस कि हमारा एक एजेंट फेल हो जाता है. तो यहाँ पे हमने टीम के साथ कोलैबोरेट करके उनके एजेंट को अपने एक्सेस दिया और अपने एजेंट को उनका एक्सेस दिया है. एंड द थर्ड थिंग, हमने जिनके सारे नोड्स को यूज़ किया, लाइक वेबहुक नोड, सर्च नोड, जो पब्लिश करने वाला नोड था उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था, वी हैव टोल्ड टू स्वप्निल भैया, बट वो फिक्स नहीं हो पाया था, इस वजह से हम उसको पब्लिश नहीं कर पाए एजेंट को. थैंक्स. हमने गिटहब के अंदर सारी डिटेल्स डाल दी हैं, यू कैन यूज़ दैट डायरेक्टली. हमने सारी डिटेल्स रीडमी फाइल के अंदर अवेलेबल है गिटहब पे.